Hello everyone, this is Mansi from avithathi.in. Coming to question number 7, exercise 3.3. So, in this question we have the adjacent figure HOPE is a parallelogram. Find the angle measured x, y and z. State the properties you use to find them. सबसे पहले हमें गिवन है कि हमारे पास एक फिगर है HOPE. This is a parallelogram. नेक्स्ट हमसे पूछा है हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है एंड ऑल्सो जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो भी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो हमें मेंशन करनी है. नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, सबसे पहले व्हाट आई डू इज आई टेक दिस एंगल एंड नेम इट एंगल 1. सो नाउ एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब ये कैसे हुआ? इन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री क्यों आएगा? बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. सो हम ब्रैकेट में मेंशन करेंगे लीनियर पेयर. नेक्स्ट एंगल 1 फाइंड कर लेंगे हम 180 में से 70 माइनस करके. सो दिस विल बी 110 डिग्री. तो हमारे पास एंगल 1 की वैल्यू आ गई 110 डिग्री. अब ये जो एंगल 1 है और जो एंगल x है ये दोनों पैरेललोग्राम की ऑपोजिट एंगल्स हैं और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. सो angle 1 equals to angle x equals to 110 degree. Why? Because opposite angles of a parallelogram are equal. Right? So opposite angles equal होते हैं. That's why x की वैल्यू आ गई हमारे पास 110. नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके बाद व्हाट वी कैन फाइंड इज यहाँ पे ये जो 40 डिग्री गिवन है दिस एंड ये वाला जो y है ये दोनों इक्वल होंगे. व्हाई? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स. सो एंगल y इक्वल्स टू 40 डिग्री. रीजन क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. सो हमारे पास y की भी वैल्यू आ गई. नेक्स्ट यहाँ पे हमें z फाइंड करना है और ये जो एंगल 70 डिग्री है अगर हम इसको ऐसे देखें, दिस इज द पैरेललोग्राम इस तरह से, तो ये वाला एंगल जो हमें 70 डिग्री गिवन है दिस इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट. लेकिन ये वाला जो एंगल है ये पूरा एंगल है जिसमें 40 भी इंक्लूडेड है. सो दिस मींस 40 प्लस z इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड रीजन इज दे आर corresponding angles. Okay, so अब हमें z निकालना है तो z will be 70 minus 40. So 7 minus 4 is 3. So ये आ गया 30 डिग्री. मतलब एंगल z हमारे पास आ गया 30 डिग्री. So x is 110, y is 40 and z is 30 डिग्री. Okay, so ये हमने फाइंड कर ली x, y, z की वैल्यूज. ऑल्सो रिमेम्बर वन थिंग, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि इसका एक ही मेथड होगा निकालने का. जैसे यहाँ पे जो मैंने मेथड यूज किया या यहाँ पे मैंने जो रीजंस प्रॉपर्टीज यूज करी, ये जरूरी नहीं है सिर्फ इन्हीं से आंसर आएगा. और भी तरह से आंसर आ सकते हैं कि कोई और प्रॉपर्टी हमें स्ट्राइक कर जाए, कोई और एंगल स्ट्राइक कर जाए. सो जो आपकी माइंड में सबसे पहले आता है वो प्रॉपर्टी लगा के इसको निकाल सकते हो. ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही मेथड से निकलेगा. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.